सामने सामने सर, इधर देखिए कैमरे की तरफ। और इस साल हमारे जो कलाकार हैं, जो हमने अभी तक तय कर लिए, भगवान राम के उसमें देवेश शर्मा गंगानगर राजस्थान से है, सीता कावेरी, हनुमान पंकज। श्री राम के नज़दीक अगर कोई रहा होगा सबसे ज़्यादा तो वो श्री लक्ष्मण रहे हैं। तो मैंने लक्ष्मण जी का किरदार निभाया है, तो मैं जानता हूँ कि श्री राम कैसे थे, श्री राम कैसे हुए होंगे, या श्री राम का व्यक्तित्व कैसा हुआ होगा। तो वहाँ से बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है मेरे लिए, और मुझे लगता है ये स्टेज शायद बिल्कुल परफेक्ट स्टेज है श्री राम जी के बारे में और आगे बताने का। और मुझे वो मौका मिला है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, और मैं चाहूँगा कि जो बेस्ट किया है वो बेस्ट आगे भी कर पाऊँ और हमारे स्टेज के लिए भी कर पाऊँ। धन्यवाद। कर रहा हूँ माँ सीता के रूप के अंदर कावेरी प्रियम जी। बहुत ऐसा मेरा करियोग्राफ रहा है, लेकिन माइथोलॉजिकल कैरेक्टर प्ले करने का मौका मुझे ये पहली बार मिल रहा है। और मैं बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को कि मुझे इतना बड़ा मंच मिल रहा है। और माँ सीता का किरदार निभाना कोई आसान बात नहीं है। पहले तो मैं अर्जुन जी का, सुभाष जी का, सारे लव कुश टीम ऑर्गेनाइजर्स का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास जताया कि मैं माँ सीता का किरदार निभा सकूँ। और ये मेरे लिए मेरा पहला माइथोलॉजिकल शो, स्टेज शो होगा और शो भी होगा, तो मेरे लिए एक चैलेंज है। और मुझे लगता है मुझे भगवान राम जी से और हनुमान जी से और बाकी सारे किरदारों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो मैं सीख रही हूँ। और उसके अलावा भी जो मैंने रामलीला देखा है, रामलीला इनफैक्ट रामायण जो मैंने फॉलो किया है रामानंद सागर जी का, उसमें भी जो माँ सीता का किरदार है, मैं कोशिश करूँगी कि आप सबके मन में जो छवि है माँ सीता की, मैं उस पे अमल कर सकूँ, उस पे खड़ी कर सकूँ। और ये सब आप लोगों की आशीर्वाद से होगा। तो आप लोगों को निवेदन है कि ज़रूर आइएगा लव कुश रामलीला देखने के लिए, और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा। धन्यवाद। श्री हनुमान जी महाराज जो कि मुंबई से हमारे बीच में पधारे कलाकार हैं, पंकज कामत जी। पंकज कामत। सबसे पहले तो जय श्री राम। जय श्री राम। मैं बाबूजी का दिल से सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे हनुमान जी का किरदार निभाने का मौका दिया। मैं बचपन से चाहता था कि मैं हनुमान जी का किरदार करूँ। इससे पहले मैं एक सीरियल कर रहा था, काकभूषणी रामायण, जिसमें मैं हनुमान जी का किरदार निभा रहा था, और जिसमें देवेश भाई लक्ष्मण थे। पर मैं हमेशा उनको राम की नज़रों से ही देखता था। हम दोनों की सी दोस्ती, हमेशा मैं उनको प्रभु श्री राम की नज़रों से देखता था। और मैं इनसे कहता रहता था कि मुझे हनुमान जी का किरदार करना है। तो हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। देखो, प्रभु श्री राम ने, भगवान ने मेरी सुनी, और एशिया के सबसे बड़े लव कुश रामायण में मुझे हनुमान जी का किरदार निभाने का मौका दिया। मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। इस किरदार को मैं पूरा दिल से, पूरी श्रद्धा से निभाऊंगा, और मंच पर आप सभी को हनुमान जी का किरदार कर बताऊंगा। जय श्री राम। हनुमान जी रावण की सभा में मेघनाथ लेके जाता है, तो रावण कहता है, कौन है ये? तो हनुमान जी कहते हैं, मैं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं। अपना ये अहंकार और मिथ्या त्याग दे रहा हूं, और माता सीता को सम्मान पूर्वक प्रभु श्री राम को लौटा दे। हमारे प्रभु श्री राम बड़े ही दयावान हैं, वे अवश्य ही तुझे क्षमा कर देंगे। यदि तूने मेरी बात नहीं मानी तो तेरी लंका का सर्वनाश निश्चित है, और तेरा काल तेरे अत्यंत निकट आ चुका है। फिर रावण कहता है कि पकड़ लो इस वानर को। हनुमान जी कहते हैं, कितनी ही फेंको धूल, परंतु वो सूरज तक नहीं पहुंचती है। आ गया सन्निकट मृत्यु काल, उसने ही तुझे भरमाया है। अब कहना सुनना व्यर्थ है रावण, तू तो सच में घोराया है। जय श्री राम। जैसा कि भाई सुभाष गोयल जी ने बताया, मेरे राइट हैंड साइड पर श्री सत्यभूषण जैन जी हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, पवन गुप्ता जी हमारे चेयरमैन हैं, भाई सुभाष गोयल जी हमारे महामंत्री हैं,
और इसके साथ साथ मेरे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर तीनों कलाकार, जैसा मैंने इंट्रोड्यूस कराया, राम, सीता और हनुमान जी महाराज हैं। बंधुओं, 2026 लव कुश रामलीला कमेटी इस वर्ष लाल किला मैदान में 11 अक्टूबर से लेके और 21 अक्टूबर तक इस वर्ष लीला होगी। लीला के मंचन के अंदर 20 अक्टूबर को विशेष रूप से दशहरा पर्व रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतलों के वध के साथ संपन्न होगा। इस बार हमने लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर जहां 3 मंजिला मंच बनता था, इस बार 4 मंजिला मंच आपको देखने को मिलेगा। और उसके पीछे जो भव्य मंदिर बनेगा वो इस बार हमने मीनाक्षी टेम्पल जो है, जो साउथ का टेम्पल है, आपको लगेगा कि लीला स्थल के ऊपर आकर कि हम मीनाक्षी टेम्पल के अंदर आ गए। इतना सुंदर मंच आपको देखने को मिलेगा जिसके अंदर एलईडी, उसकी हमने हाइट भी बढ़ाई है। मंच भी हमारा जो 150 फुट लंबा है और 60 फुट चौड़ा है, 4 मंजिला ऊंचा, और उसके साथ साथ विशेष रूप से हमने एलईडी भी इस बार बड़ी की है, जिससे कि दूर से खड़ा हुआ दर्शक भी उसको देख सकेगा। आपको मालूम है कि एआई का जमाना है और उस एआई की तकनीक के अंदर उसकी ग्राफिक्स को ध्यान में रखते हुए 3D मैपिंग करते हुए और इसका साउंड इफेक्ट्स जो फिल्मों के अंदर 8 ट्रैक साउंड इफेक्ट्स होता है, उन सब चीजों को सामने रखते हुए हमने बहुत ही सुंदर लाइट, म्यूजिक, इन सब चीजों के समन्वय के साथ साथ हमने गीतों को भी दोबारा, फिल्मी दुनिया के बड़े बड़े सिंगर्स इस बार गीतों को दोबारा लिखवाया भी है और गा रहे हैं। तो गीत भी आपको नए तरीके से मिलेंगे। हमारे बीच में परवेश जी जो हमारे लीला के डायरेक्टर वे भी आए हुए हैं। परवेश जी एक बार खड़े होकर दिखाएं कहाँ है। परवेश जी शायद बाहर गए हैं। तो इस बार हमने गीतों को भी जो है नए सिरे से इस बार लिखवा कर उनको मुंबई से आने वाले म्यूजिक डायरेक्टर जो है उसको कंपोज कर रहे हैं और लीला लेटेस्ट टेक्निक से आपको दिखाई देगी। जिस प्रकार राम रावण युद्ध आपको दिखाई देगा, राम रावण युद्ध के अंदर दोनों तरफ से चलती तलवारें नजर आएंगी और उससे चिंगारी निकल रही हो। ऐसा लगेगा दर्शकों को कि हम हकीकत के अंदर ऐसी रामलीला देख रहे हैं जो उनके दिलों तक छुएगी। आपने देखा होगा कि पिछले वर्षों के अंदर हमने ऊंची ऊंची क्रेनें लगाई थी। इस बार भी और ज्यादा लेटेस्ट टेक्निक के साथ हमने क्रेनों को लगाया है। हवा के अंदर आपको दृश्य मिलेंगे और हवा के अंदर जो है सीताहरण आपको देखने को मिलेगा। मुझे याद है जब पिछले से पिछले वर्ष सीताहरण हुआ था तो लगभग 25-30 हजार दर्शक जब सामने थे तो सब अपने मोबाइल खोलकर उसकी लाइटें नजर आ रही थी, उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो इसी प्रकार के बहुत ही सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। रावण के सर 10 मैकेनिकल, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसके 10 सर की रामलीला आपको दिखाई दे कि रावण के 10 सिर थे। तो इस प्रकार से रामलीला को बहुत ही लेटेस्ट और टेक्नोलॉजी के साथ इस साल बनाया जा रहा है। और मुंबई से जो हमारे कलाकार आए हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं कि वो भी अभी से मेहनत कर रहे हैं। आपने देखा होगा उनके डायलॉग डिलीवरी, उनके चेहरे, उनके हाव भाव और उनकी अभी से तैयारी करना। मैं समझता हूं कि जब तक हमारी रामलीला आएगी तो आपको लगेगा कि निश्चित रूप से जो न्याय होना चाहिए जिस कैरेक्टर के साथ, वो इन कलाकारों ने न्याय किया है और दर्शकों को भी ये रामलीला देखने से अच्छी लगेगी। सिर्फ इतना ही नहीं है कि रामलीला जो है एक मंच के ऊपर हो गई। रामलीला कराने का हमारा मकसद भी बिल्कुल साफ है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उस युवा पीढ़ी तक, बुजुर्ग तो बैठ के देख लेते हैं घरों पर टीवी के ऊपर, लगभग 80 देशों के अंदर हमारी रामलीला जा रही है। हमारा मकसद है कि रामलीला को घर घर तक पहुंचाएं। जैसे प्रभु राम ने कहा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन आज कितने लोग अपना वचन निभा रहे हैं? हमारे संस्कारों में कमी आ रही है।
हमारा मकसद ये है कि रामलीला के जरिए से हम उस युवा पे, खासतौर से युवा पीढ़ी को, जिसको आज जेनजी कह रहे हैं, उस युवा पीढ़ी तक हम इस रामलीला को पहुंचाएं। क्योंकि जो जेनजी है वो तो 97 के बाद शुरू हुई है, वो इस कंप्यूटर के युग के अंदर पैदा हुए हैं, वो इस लैपटॉप से पैदा हुए हैं। उन्होंने वो लैपटॉप देखा है, उन्होंने फेसबुक देखा है, उन्होंने इंस्टाग्राम देखा है, उन्होंने ट्विटर हैंडल देखा है, उन्होंने इस नए युग को देखा है। और जो जेनजी है आज, वो जेनजी तक हम इस लव कुश रामलीला कमेटी को पहुंचाएं। उसका मकसद है कि उनके अंदर संस्कार आ सके, वो अपने बड़ों की इज्जत कर सके, उनको सम्मान दे सके। यही हमारा मकसद है। क्योंकि रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर प्रभु राम के आदर्श हमें दिखाई देते हैं। प्रभु राम ने कोई ऊंच नीच नहीं की। प्रभु राम ऐसी मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बने। प्रभु राम ने वन के अंदर जाकर, जंगलों के अंदर जाकर 14 वर्ष तक उन्होंने त्याग किया। उसके साथ लक्ष्मण जी ने भी किया, मां सीता ने भी किया। जब प्रभु राम वन के अंदर जाते हैं तो उन्होंने भिलनी से भी उद्धार किया, उन्होंने वहां झूठे बेर भी खाए, कोई ऊंच नीच की बात नहीं की। उन्होंने नर से, नील से, पशु से, पक्षी से, नील से, पर्वत से, सभी से मित्रता की। उन्होंने बानर से मित्रता की, उन्होंने सुग्रीव को न्याय दिलवाया, उन्होंने राक्षसों का नरसंहार किया। जब इतने लोगों के बीच के अंदर जाकर प्रभु राम ने आदर्श दिखाए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। उन्होंने अपने दुश्मन के साथ भी, रावण उनके दुश्मन थे, लेकिन मर्यादा के अंदर उन्होंने शब्द कहे, अमर्यादित शब्द उन्होंने जो है रावण को नहीं कहे। तो आज हमारा मकसद यही है कि लव कुश रामलीला कमेटी के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा युवा पीढ़ी तक, देश के लोगों में नहीं बल्कि विदेश तक हम रामलीला को पहुंचाएं। जहां रामलीला अनेक चैनल से लाइव जाती है, इसके साथ साथ यूट्यूब से भी रामलीला लाइव जाती है। और लाइव रामलीला जब पूरी दुनिया के अंदर लोग देखते हैं तो कहीं भी छोटी सी गलती हो तो उसके लिए भी फोन आ जाता है कि साहब ये गलती यहाँ पर रामलीला के सीन के अंदर कर रहे हैं। हमारा मकसद है कि प्रभु राम के संस्कारों, जो रामायण के अंदर हमें संस्कार मिल रहे हैं, जिसकी एक कला है कि एक परिवार को जोड़कर रखने की कला भी रामायण के अंदर मिलती है, कि हम अपने परिवार के अंदर किस तरह भाईचारा, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सौहार्द बना सकते हैं। इसी तरह रामायण से हमें सबक मिलता है कि हम अपने परिवार को भी चला सकते हैं, समाज को भी चला सकते हैं, देश को भी चला सकते हैं। यही हमारा मकसद है कि हम लव कुश रामलीला कमेटी के माध्यम से इस बार बहुत ही सुंदर जो है आपको रामलीला 11 अक्टूबर से लेके 21 अक्टूबर तक आपको इस बार दिखाएंगे। जितने भी पत्रकार बंधु आए हैं, मैं सभी को आमंत्रित करता हूँ अपने परिवार सहित आए, पुरानी दिल्ली की चाट पकौड़ी का आनंद लें, झूले झूले। इसके साथ साथ रामलीला निःशुल्क दिखाई जाती है। रामलीला के अंदर हम किसी प्रकार का कोई टिकट नहीं होती, लेकिन रामलीला दिखाने का मकसद है हम अधिक से अधिक अपना प्रचार और प्रसार कर सकें और ज्यादा से ज्यादा हम परिवारों तक प्रभु राम की लीला को पहुंचा सकें, डिजिटल से संस्कार मिल सकेंगे। यही हमारा मकसद है कि लव कुश रामलीला कमेटी आज पूरे विश्व के अंदर भाईचारा, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सौहार्द, यही हमारा मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा मैसेज हम प्रभु राम के आदर्शों तक को जन जन तक पहुंचाएं, इस रामायण को जन जन तक पहुंचाएं, जिससे समाज और देश का भला हो सकेगा।